नमस्कार, जोहार, मैं हूँ विक्रम कंडेल। आज हम बात करने वाले हैं जेपीएससी। जेपीएससी का मतलब आप समझते हैं क्योंकि आप पढ़े-लिखे लोग हैं। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं कि आदिवासी की धर्म, सरना धर्म क्या है और वो जेपीएससी से लिया गया कुछ ऐसे अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको बेखूबी पता है, ये भी मैं जानता हूँ। आज मैं उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर आदिवासियों की सरना धर्म कैसा है, किस तरह है, हम भी इसके बारे में रिसर्च करके मैं भी आप सबको बताना चाहता हूँ। मैं आप सबको बता देता हूँ और मैं आप सबको समझा नहीं सकता क्योंकि समझाने का अधिकार नहीं है मेरा, बल्कि मैं आपको बता सकता हूँ। आज मैं इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर आदिवासी की आदि धर्म कैसा है, किस तरह से व्यवस्था किया गया है, किस तरह से व्यवस्था बनाई गई है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप सब सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, इसके लिए भी दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज जो हम आप सब ने सुना आदिवासियों का धर्म सरना है। सच में आदिवासियों का धर्म सरना है। जी, मैं उस सरना की बात कर रहा हूँ जो सवा सौ करोड़ आदिवासी ने अपना धर्म माना है। उस धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। सच में आप सही सुन रहे हैं और सही समझ रहे हैं। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सवा सौ करोड़ आदिवासी, इस देश का मूल निवासी, इस देश का प्रथम निवासी अपना छत्र छाया माना है, अपना खुदा को माना है, अपना उस पूर्वज की पद्धति को माना है। उस आदिवासी धर्म सरना की मैं बात कर रहा हूँ। आपने सही सुना। दोस्तों, जब भी हमारे इंडिया पे, हमारे भारत में मानव सभ्यता चली है, किसी न किसी तरह से झुंड, किसी न किसी तरह से जमावड़ा होते आया है, परंपरा से लेके आज तक। आपने सही सुना और यही परंपरा का हिस्सा है धर्म, यानी कि झुंड, यानी कि समुदाय। आज जब देखते हैं आदिवासी धर्म में, यानी कि सरना धर्म में, कि बचपन से लेके मरण तक, आपने सही सुना, बचपन से लेके मरण तक किसी ग्रंथ या किसी पोथी का मुमताज नहीं है। आपने सही सुना, किसी ग्रंथ या फिर किसी पोथी का मुमताज नहीं है। किसी ग्रंथ में लिखा नहीं है, किसी ग्रंथ में ये उल्लेख नहीं किया गया है कि यही है आदिवासियों का धर्म, सरना धर्म है। आपने सही सुना। आज इसीलिए ही इतिहासकारों ने ये लिखा कि आदिवासी जो अपनी धर्म को मानते हैं, बचपन से लेके मरण तक किसी बंधन में नहीं रहते हैं, वो खुलेआम रहते हैं, आज़ाद रहते हैं। और इसी आज़ादी में ही आदिवासियों का धर्म सरना है क्योंकि उसके पास कोई बंधन नहीं है। आपने सही सुना। शादी करे भी तो अपनी मर्जी से, तलाक करे भी तो अपनी मर्जी से, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई टोक नहीं सकता। ऐसा धर्म है सरना धर्म। आप सुन रहे हैं मैं किस धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। आपने सही सुना। शादी अपनी मर्जी से कर सकते हो, तलाक अपनी मर्जी से कर सकते हो, कुछ भी करो अपनी मर्जी से। ऐसा धर्म और अपनी मर्जी से करना, जिसको इंसानियत की भाषा में बोलते हैं मनमनी। मनमनी, जी आपने सही सुना। और यही मनमनी सरना समुदाय में है और आपने उस समुदाय को सरना धर्म कहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, किसी भी समुदाय में मनमानी होना क्या उचित है या फिर अनुचित? जब शुरू से देखते हैं, बचपन से ही पैदा होने के लेके बड़े होने तक, शादी अपनी मर्जी से कर सकता है, तलाक अपनी मर्जी से कर सकता है। पूजा करे या ना करे, वो उसकी मर्जी है। कहीं पूजा करने की स्थल जाए या ना जाए, वो अपनी माँ-बाप की मर्जी है। किसी तरह का कोई बंधन नहीं, मरण से लेके बच्चा तक किसी तरह का बंधन नहीं। आज आप इतिहास खोल के देख लीजिए, जेपीएससी खोल के देख लीजिए, जो तैयारी कर रहा है वो चीज़ इसका पता है, पूरा बेखूबी से मालूम है, लेकिन मैं तो इसका कुछ निचोड़ बता रहा हूँ। आप
इतिहास में तो ये लिखा दिया कि आप किसी भी पेड़ को पूजा करते हैं, ज़रूरी नहीं है वो भी दूसरा ही पेड़ को पूजा करे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है वो दूसरा ही पेड़ को पूजा करे। ऐसा धर्म आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतना सुंदर धर्म है कि अपनी ज़िंदगी खुद बदल सकते हैं, किसी की बंधन में नहीं रह सकते हैं। ये एक आज़ाद धर्म है भाई, आज़ादी धर्म। आपने सही सुना। लेकिन मैं उस माता-पिता से मैं जानना चाहता हूँ, इस सवा-सौ करोड़ आदिवासी की माता-पिता से मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपने बच्चों के लिए नींद खराब किया है। मैं उस माँ से पूछना चाहता हूँ जिसने अपनी कोख से जन्म पैदा होते समय अपनी उस दर्द को एहसास किया हो। ऐसा माँ से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप अपने बच्चों को अपनी समाज में मनमानी करने के लिए ही पैदा किया है क्या? मैं जानना चाहता हूँ उस माँ से, क्या आपने अपने बच्चों को अंधेरे में भटकने के लिए पैदा किए हैं क्या? मैं जानना चाहता हूँ उस सवा-सौ करोड़ आदिवासी महिलाएँ से। अगर आपने कहा कि हाँ, हमारी मर्ज़ी है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है और आपने अपनी बच्चों के लिए ये काम रोने का काम कर रहे हैं और रोने के लिए आप ये कर रहे हैं। क्योंकि किसी का फर्ज नहीं है, किसी का धर्म नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है कि हम इंसान को रोकें और इंसान को टोकें। ये बस सच है, इंसान को बस हम बता सकते हैं, अपनी अधिकार के हिसाब से हम उसको समझा सकते हैं, ये हमारी मानव सभ्यता की अधिकार है। लेकिन आज सनातन धर्म में क्या होता है, पूजा करो या ना करो, उससे कोई मतलब नहीं। किसी को अगर मान लिया शादी भी करे, मान लिया कहीं से आप किसी लड़की को ले आए, 15 दिन 10 दिन हुआ नहीं, उसके पास झगड़ा होना शुरू और लात मार के उसको निकाल दो और दूसरा लेके आओ। ये परंपरा है और आज उसी परंपरा से हमारे आदिवासी समाज पीछे होते जा रही है। एक बात मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप खुद के लिए कानून नहीं बना सकते, तो आप दूसरा कोई के कानून में चलना पड़ता है बॉस, चलना पड़ता है। आपने सही सुना। इसीलिए हम अपनी ज़िंदगी की कानून, हम अपनी ज़िंदगी की सभ्यता खुद बनानी पड़ती है, ना कि दूसरा कोई बना के देगा। इसीलिए हम ये चीज़ जानना होगा, ये चीज़ समझना होगा कि सरना समाज, अगर आप इसकी विस्तार से अगर आप रिसर्च करोगे, ऐसा धर्म तो कहीं नहीं मिलेगा, मैं समझता हूँ। ऐसा धर्म कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा धर्म तो। लेकिन उसकी विधि व्यवस्था को आप रिसर्च करोगे, उसकी विधि व्यवस्था को आप आदि से अंत तक देखोगे, तो आप इस धर्म में पाओगे मनमानी। मनमानी का मतलब होता है फ्रीडम। ऐसा फ्रीडम रहता है, किसी को पता ही नहीं चलता है कि हम धर्म कर रहे हैं या फिर कर्म कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में भी इसी धर्म कर्म की वजह से आदिवासियों को 70 साल पीछे होते जा रहा है, जिसके आगे आँखों में पट्टी बाँध दी जाती है, जिससे बच्चे को पता नहीं चलता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, मेरे बच्चे क्या करने जा रहे हैं। लेकिन मैं उस माँ-बाप से मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपने अपनी बच्चों को मनमर्जी करने के लिए पैदा किया है क्या? क्या अपनी बच्चों को मनमानी तलाक देने के लिए पैदा किया है क्या? क्या अपने बच्चों को मनमानी शादी करने के लिए पैदा किया है क्या? आपके पास व्यवस्था नहीं है। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो आप गलत जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्योंकि इंसान बचपन से सीख के नहीं आता है दोस्त। इंसान बचपन से सीख के नहीं आता है, उसे सीखना पड़ता है, सारा कुछ सीखना पड़ता है। पैदा से कोई सीख के नहीं आता। हम अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करना जानते हैं, सीखना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। बस हमारे लिए कोई गुरु ना होने के कारण हम अंधेरे में भटकते रहते हैं। ये बस सच है। लेकिन आज का आदिवासी ऐसा ही है, जिसके वजह से आज खुद को ठगा हुआ समझते हैं। लेकिन खुद को ठगा हुआ समझते हैं। ऐसा ही कई हमारे आदिवासी महिलाएँ, हमारे आदिवासी बहन, हमारे आदिवासी लोग हैं। इसीलिए मैं आप सबको इस पूरा बातों में एक ही शब्द में मैं कहना चाहता हूँ कि हमें बचपन में बताया गया है, हमारे गुरुजी ने सिखाया गया है कि उठो, जागो, त्यागो।
क्या? सॉरी, उठो, जागो, त्यागो और अपनी लक्ष्य को तब तक संघर्ष करो जब तक आप लक्ष्य न प्राप्त करो, तब तक संघर्ष करो। ये हमारे गुरुजी की देन है कि उसने इतना अच्छा सुविचार दिया है। उठो, जागो, त्यागो और संघर्ष करो, तब तक संघर्ष करो जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति न कर, तब तक आप संघर्ष करो। क्योंकि आप देखते हैं नदी की पानी को रोज बहाता है, रोज निकालता है, रोज बहाता है और वही पानी सबसे शुद्ध माना जाता है, झरना का पानी हो या बहती हुई पानी। लेकिन वही पानी जब बहते हुए जब रुक जाती है, गंदा पानी में परिवर्तन हो जाता है दोस्त। इसीलिए हम अपनी जिंदगी में संघर्ष करनी चाहिए, संघर्ष करते रहनी चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी में नए अपडेट मिलते रहे। और यही संघर्ष हमारी इंसान सभ्यता की ज़िंदगी है, इंसान सभ्यता की जीवन शैली है। आपने सही सुना। थैंक यू, जोहार। और एक बात हाँ, मैं आप सबको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यदि आप खुद के लिए कानून नहीं बना सकते, तो आप दूसरा कोई के कानून में चलना पड़ता है, दूसरा कोई के कानून में रहना पड़ता है। लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा माँ-बाप कौन चाहता है जिसे अपनी बच्चों के लिए, जो अपनी बच्चों जब रोटी माँगता है, ऐसे स्थिति में वो अपने बच्चों के लिए पत्थर दे, मतलब नहीं समझे। ऐसा कौन-सा माँ-बाप है जो अपने लिए मछली माँगता है, उसे साँप दे? ऐसा ऐसा कौन माँ चाहता है, ऐसा कौन माँ-बाप चाहता है? इसीलिए उठो, जागो, त्यागो और संघर्ष करो, तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना करो। थैंक यू, जोहार।